कम्यूटेशन पीरियड जो होता है वो हमेशा ब्रश विड्थ अपॉन कम्यूटेटर स्पीड होता है। फर्स्ट कम्यूटेटर सेगमेंट के नीचे हमने ब्रश सबसे पहले दिखाया था और पूरी कम्यूटेशन प्रोसेस खत्म होते होते तक सेकंड कम्यूटेटर सेगमेंट के ठीक नीचे ब्रश आ गया था। तो ब्रश को उतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में जितना टाइम लग रहा है वो कम्यूटेशन पीरियड होता है। तो नेचुरल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, वो ब्रश विड्थ के बराबर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। और किस स्पीड से ब्रश का मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू रोटर है या कम्यूटेटर है, या स्पीड ऑफ कम्यूटेटर विद रिस्पेक्ट टू ब्रश कितनी है, कम्यूटेटर स्पीड के बराबर है। तो ये मुझे कम्यूटेशन पीरियड का की वैल्यू दे देगा। अब दूसरा जो होता है वो टाइम टेकन बाय कम्यूटेशन मस्ट बी आइडियली इक्वल टू टीसीपी। व्हाट इज दिस टाइम टेकन बाय कम्यूटेशन? कम्यूटेशन का मतलब क्या है? रिवर्सल ऑफ करंट इन अ कॉइल। और हम कौन सी कॉइल लेकर चल रहे हैं? ए डैश में। तो हम ए डैश में रिवर्सल ऑफ करंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जितनी देर में रिवर्सल ऑफ करंट होता है ए डैश में, वो टाइम कम्यूटेशन पीरियड के बराबर ही होना चाहिए। तो अगर मैं टाइम टेकन बाय कॉइल ए डैश फॉर रिवर्सल ऑफ करंट इज टीसी, मान लू टीसीआर टाइम में कॉइल ए डैश में करंट रिवर्स हो रहा है, तो आइडियली टीसीआर और टीसीपी दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। ये आर्मेचर कंडक्टर से कॉइल बनी हुई है, तो आर्मेचर पर क्या रैप्ड है? एक कॉइल रैप्ड है। और कॉइल का बिहेवियर कैसा होता है? एक इंडक्टर जैसा। और वैसे भी पूरा फिनोमिना जो कुछ भी जनरेटेड वोल्टेज हमें मिल रहा है आउटपुट पे, वो सब का सब बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। तो इंडक्टेंस तो है यहाँ पे। अब इंडक्टेंस है तो इंडक्टेंस की अपनी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो हमेशा करंट के चेंज का अपोज करता है। अब यहाँ पर तो इस वाले कंडक्टर में इस पोजीशन से लेकर यहाँ तक आने में, या इस कंडक्टर का इस पोजीशन से यहाँ तक आने में चेंज ही चेंज हो रहा है करंट का। यहाँ से यहाँ तक भले करंट में कोई क्वांटिटी में चेंज नहीं हो रहा है, पर यहाँ से यहाँ तक करंट रिड्यूस हो रहा है, जीरो हो जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक जीरो से अपोजिट डायरेक्शन का करंट। तो ये तो चेंज ही चेंज है। तो यहाँ इंडक्टेंस अपना बिहेवियर, अपना कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पोज करेगा, मतलब करंट के चेंज का अपोज करेगा। मतलब क्या होगा? करंट रिवर्सल में जो टाइम लग रहा है कॉइल में और एक्चुअल कम्यूटेशन पीरियड जितना बड़ा होना चाहिए, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं रहेंगे, अनइक्वल रहेंगे। अब अगर करंट रिवर्सल का टाइम बड़ा है करंट कम्यूटेशन पीरियड से, तो ये हो जाता है अंडर कम्यूटेशन। और अगर करंट रिवर्सल का टाइम छोटा है कम्यूटेशन पीरियड से, तो ये हो जाता है ओवर कम्यूटेशन।